नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में योग कार्यक्रम संपन्न हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी सहित पार्टी पदाधिकारियों ने योग किया। योग शरीर के अनुशासन के साथ विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री शिव प्रकाश जी, योग मानवता के लिए अमूल्य उपहार है। डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से विश्व ने अपनाया योग। विष्णुदत्त शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय में योग किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग हमें सिखाता है कि हम अपने प्रत्येक कर्म को कुशलतापूर्वक और समर्पण भाव से परमात्मा को अर्पित करते हुए करें। यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। समत्व योग उच्यते, अर्थात योग का सार है समभाव, संसार के प्रत्येक व्यक्ति और स्थिति को सम दृष्टि से देखना। यही समत्व जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। अयन निजः परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार दृष्टिकोण वाले समस्त वसुधा को ही अपना कुटुंब मानते हैं। भारतीय संस्कृति का यही मूल चिंतन है। संघर्ष, शोषण और युद्ध से ऊपर उठकर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ सबके कल्याण की दिशा में चलना योग शरीर के अनुशासन के साथ विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि योग एक ऐसी दिव्य अवस्था है जब चेतना और परम चेतना का मिलन होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने का अवसर हर जीव के पास है। योग सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति का संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य उपहार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री शर्मा ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा द्वारा प्रदेश भर में मंडल और बूथ स्तर पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज विश्व के 180 से अधिक देशों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से विश्व ने योग अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी ने कहा कि योग शरीर के अनुशासन के साथ विश्व के कल्याण का मार्ग खोलता है। दुनिया ने युद्ध दिया, लेकिन भारत ने दुनिया को भगवान बुद्ध और योग दिया, जो मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि योग एक ऐसी दिव्य अवस्था है जब चेतना और परम चेतना का मिलन होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने का अवसर हर जीव के पास है। योग सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति का संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य उपहार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। साथ ही इस बात का समर्थन किया कि योग जीवन के साथ सभी पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित करने के साथ स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। उन्होंने पूरी दुनिया में समग्र स्वास्थ्य क्रांति के नए युग का सूत्रपात किया। आज पूरा वैश्विक समुदाय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहा है। हम 11 व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। यह एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय को समर्पित है। योग धर्म, जाति और रंग की सीमाओं से परे है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत का गौरव बढ़ाने वाला दिवस है। साथ ही पूरे विश्व को परम चेतना और जागृति करने का क्रांतिकारी कदम भी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा द्वारा प्रदेश भर में मंडल और बूथ स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज विश्व के 180 से अधिक देश योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने दुनिया के देशों को स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाने की सलाह दी थी और दुनिया के सारे देशों ने हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति योग को आत्मसात किया। आज पूरे विश्व में योग की यश पताका फहर रही है।
यूँ तो अनादिकाल से ही योग भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। किसी भी धार्मिक अवस्था, धार्मिक आध्यात्मिक साधना की सिद्धि से पूर्व योगाभ्यास द्वारा शरीर को साधने का कार्य योग द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश के महामंत्री व विधायक श्री भगवान दास सबनानी ने किया और आभार प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने माना। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कांति देव सिंह, प्रदेश महामंत्री श्री सरतेंदु तिवारी, संभाग प्रभारी श्री विजय दुबे, प्रदेश मंत्री श्री लोकेन्द्र परासर, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री आशीष उग्र अग्रवाल, जिला प्रभारी श्री महेंद्र यादव, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, श्री सत्येंद्र भूषण सिंह, श्री एस उप्पल सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश के अंदर पिछले 7 दिन से, जैसे भोपाल जो नगर जिला है, 31 मंडलों में 7 दिन शिविर, हमारे 7 दिन से शिविर लगे हैं। आज उनका सभी जगह पर समापन हुआ होगा। इसी प्रकार से सभी मंडलों में और नीचे तक मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी योग दिवस में अपनी भूमिका निभाने का सबने मिलकर के प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हमारे मुख्यमंत्री जी तो योग में पारंगत भी हैं और इस दिशा में नियमित योगाभ्यास करने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता इस दिशा में अपने प्रयास लगातार करते हैं। हम लोग संदेश देते भी हैं और ये संकल्प भी लेते हैं कि हम रोज योगाभ्यास शुरू करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। मुझे लगता है कि हम सब इस प्रयास में अच्छा सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो भारत का मूल दर्शन, मूल जीवन शैली और हजारों लाखों साल पुरानी हमारी योग शैली से भी दुनिया को परिचित कराने का गौरवशाली दिवस है। आज ही के दिन एक और कारण से आज की महत्ता भी है। आज ही के दिन सूर्य नारायण देवता आज उत्तरायण की यात्रा पूरी करके, अर्थात दिन सबसे बड़ा आज ही है। आज के बाद से रात का बढ़ना प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ समय गणना के आधार पर ये बारीक बारीक बातों का भी एहसास है। मैं मान के चलता हूँ आज जब योग दिवस की बात है तो आप खास करके योग के माध्यम से मन शांत होता है, शांत से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं और अहिंसा से हमारी ये जो मूल अवधारणा है वसुदेव कुटुंबकम की, ये उसकी पूर्ति होती है। खास करके योग के माध्यम से हमारे अपने ऋषि मुनियों ने हजारों साल से जो मूल हमारा भाव है वसुदेव कुटुंबकम, समूची वसुधा एक परिवार की तरह है। और योग के माध्यम से जीवन की ये सारी अच्छाइयाँ परमात्मा हमको दे और जैसे योग हमको निरोगी रखता है, ये हमको संतोष भी देता है और संतोष से सुख और सुख से आनंद की पूर्ति होती है। और हम में से सब में परमात्मा की दया से आनंद की परिभाषा भी बहुत व्यापक है। आनंद केवल सुख का अंतर नहीं है। साधना करते हुए, साधु तपस्या करते हुए भी उनसे जब पूछो कैसे हो महाराज, तो आनंद है। हम जब सिंहस्थ में उज्जैन में देखते कांटों पे सोए हुए हैं, धूप में तप रहे हैं, तो ये जो आनंद है ये सच्चे अर्थों में ये सुख दुखी से भी कई गुना ऊपर हो जाता है। तो आज के इस अवसर पर हमारे पतंजलि महाराज, खास करके महर्षि पतंजलि, घेरंड ऋषि, विविध प्रकार के अलग अलग साधना के इस पद पर सबने अब अष्टांग योग के माध्यम से यम नियम से लेकर के ध्यान धारणा समाधि तक इस यात्रा को कराने का विधान बनाया है।